गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ नेहा और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अलाउद्दीन मसूद शाह के बारे में, जो कि बहराम शाह के बाद गद्दी पर बैठा था और इसका शासनकाल अधिक प्रभावी नहीं रहा, क्योंकि इसके शासनकाल में ज्यादातर जो है दरबार षड्यंत्रों का अखाड़ा बना रहा और किस प्रकार से इसका जो शासन प्रबंध है वो अधिक प्रभावशाली नहीं रहा, जिसके कारण इसे गद्दी से पदच्युत कर दिया गया। तो चलिए ज्यादा समय ना गवाते हुए जानते हैं इस शासक के बारे में और किस प्रकार से इसने अपने जो है राज्य प्रबंध चलाया और इसके पतन के कारणों के बारे में क्या रीजन था इसके पतन का। उम्मीद करूंगी वीडियो आपको अच्छी लगेगी और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं अलाउद्दीन मसूद शाह कौन था। अलाउद्दीन मसूद शाह रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र था। ठीक है, रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो कि रजिया सुल्तान से पहले गद्दी पे बैठा था, जो कि इल्तुतमिश की जो रखैल थी, जो इल्तुतमिश की एक रखैल थी जिसका नाम था शाह तुर्कान, उससे उत्पन्न पुत्र था जिसका नाम क्या था, रुकनुद्दीन फिरोज शाह। ठीक है, रुकनुद्दीन फिरोज शाह। तो जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह है, जिसने कि रजिया सुल्तान से पहले दिल्ली के राज्य पर जो है राज्य किया था और गद्दी पर बैठते ही उसने विलासिता भरा जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया, ऐश प्रस्त जो है जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया। उसने राज्य की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण रजिया सुल्तान दिल्ली के अमीरों के पास हाजिर हुई थी। उसके समय जो राज्य दरबार है वह षड्यंत्रों का अखाड़ा बना रहा। तो इस प्रकार से जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह है, जब गद्दी पे बैठा था तो किस प्रकार से राज्य में जो है अराजकता फैल गई थी। ठीक है, इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो इल्तुतमिश की जो एक रखैल है जिसका नाम है शाह तुर्कान, उसका पुत्र था रुकनुद्दीन फिरोज शाह। अब यहाँ पर हम बात करते हैं अलाउद्दीन मसूद शाह की। अलाउद्दीन मसूद शाह जो है रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र है। ठीक है, रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र अलाउद्दीन मसूद शाह, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अलाउद्दीन मसूद शाह एक कमजोर शासक था। जब यह दिल्ली की गद्दी पे बैठा तो अबू बकर को वजीर, ठीक है, अबू बकर को वजीर बनाया गया और मलिक कुतुबुद्दीन हसन को नायब बनाया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो अलाउद्दीन मसूद शाह है, जब वे गद्दी पे बैठता है तो उसके समय में अबू बकर को वजीर बनाया गया और जो नायब है, नायब के पद पर जो है मलिक कुतुबुद्दीन हसन को बिठाया गया। इसके बाद बलबन को हांसी का इक्ता प्रदान किया गया और इसके समय में वजीर मुहाजिबुद्दीन के हाथों में राज्य की वास्तविक सत्ता आ गई, जो कि तुर्क सरदारों का, मतलब जो तुजाकिस्तान का एक गैर तुर्क था। ठीक है, तुजाकिस्तान का गैर तुर्क,
ठीक है। धीरे धीरे जो बलबन है उसकी शक्ति स्ट्रांग होती गई और जो बलबन है उसने अलाउद्दीन मसूद शाह को बंदी बना लिया। ठीक है, बंदी बनाया किसे? अलाउद्दीन मसूद शाह को। अलाउद्दीन मसूद शाह, और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, अलाउद्दीन मसूद शाह जिसका शासनकाल रहा था 1242 ईस्वी से 1246 ईस्वी, इसका शासनकाल रहा। ठीक है, अलाउद्दीन मसूद शाह जो है यह इल्तुतमिश का पोता था, यानी कि जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बारे में, जो जिसने जो है रजिया सुल्तान से पहले राज्य किया था, जो कि इल्तुतमिश का एक रखैल से उत्पन्न पुत्र था। रखैल का नाम है शाह तुर्कान, उससे उत्पन्न जो पुत्र है जिसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज शाह। ठीक है, रुकनुद्दीन फिरोज शाह का ये बेटा था जिसका नाम था अलाउद्दीन मसूद शाह, यानी कि ये इल्तुतमिश का पोता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इसके समय जब इसे गद्दी पे बिठाया गया अलाउद्दीन मसूद शाह को, तो उसके समय में जो अबू बकर है उसे वजीर नियुक्त किया गया और नायब के पद पर जो है मलिक कुतुबुद्दीन हसन को बिठाया गया। ठीक है, इसके समय जो बलबन है, बलबन जो है 40 जो अमीर थे, जिसने इल्तुतमिश के समय जो तुर्के चहलगानी नामक 40 अमीर थे उनमें से एक था बलबन। ठीक है, बलबन को हांसी का इक्ता प्रदान किया गया। इक्ता का मतलब होता है भूमि का बंटवारा। ठीक है, पहले राज्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता था तो उसे इक्ता का नाम दिया गया है। बलबन को हांसी का जो है इक्ता प्रदान किया गया और जो वजीर है मुहाजिबुद्दीन के हाथों में जो राज्य है उसकी वास्तविक सत्ता आ गई। ठीक है, इसमें जो है तुजाकिस्तान का, जो कि मुहाजिबुद्दीन जो है ये तुजाकिस्तान का गैर तुर्क था, यानी कि ये तुर्क सरदारों में से नहीं था बल्कि ये गैर तुर्क था। ठीक है, जो कि तुजाकिस्तान का था। उसके बाद जो है बलबन, जो बलबन है वह धीरे धीरे राज्य में महत्वपूर्ण व्यक्ति बनता गया और बलबन ने जो है अलाउद्दीन मसूद शाह को बंदी बनाया और वहीं पर जो है अलाउद्दीन मसूद शाह की जो है मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट होता है। वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।